सोने की 3 ईंटें। एक दिन हज़रत ईसा कहीं जा रहे थे, साथ एक और आदमी भी हो लिया। आपने एक रुमाल में 3 रोटियां बांधकर उसके हवाले की कि इन्हें संभाल रखो, जहां भूख लगेगी मिलकर खा लेंगे। साथी को भूख लगी तो उसने मौका पाकर चुपके से एक रोटी निकाल कर खा ली और रुमाल वैसे का वैसा बांध दिया। थोड़ी दूर चलकर आप भी एक जगह बैठ गए कि आओ दोस्त अब खाना खा लें, मगर रुमाल खोला तो उसमें सिर्फ 2 ही रोटियां बाकी थी। आपने साथी से पूछा तीसरी कहाँ है, लेकिन वो साफ मुकर गया कि जनाब मुझे क्या मालूम, 2 ही बंदी होंगी। खाना खाकर आगे चले तो आपने उसे 2-3 मौजज़े दिखाए कि जो देखता हज़रत की अज़मत का यकीन कर लेता, मगर अब भी जब आपने उससे तीसरी रोटी के लिए पूछा तो उसने वही पहला जवाब दिया कि मुझे तो कुछ खबर नहीं, घर से 2 ही रोटियां आई होंगी। इतने में चलते चलते आप एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सोने की 3 ईंटें रखी थीं। आपने फरमाया दोस्त इसमें से एक तो तुम ले लो, दूसरी मैं और तीसरी उस आदमी के लिए रहने दो जिसने हमारी तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर लालची साथी फौरन बोल उठा, जनाब वो रोटी तो मैंने ही खाई थी और अब मुझे को एक की जगह 2 ईंटें मिलनी चाहिए। आपने फरमाया दोस्त मुझे इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तीनों की तीनों तुम्हारा माल है। ये कहकर आप तो वहाँ से चले आए और वो लालची ईंटों के लिए सोचने लगा कि इन्हें किस तरह ले जाऊं और कहाँ छुपाऊं। इतने में 3 भूखे चोर भी किसी तरफ से आ निकले और उन्होंने सोने की ईंटें एक कमज़ोर आदमी के पास देखकर उसी वक्त उसे जान से मार दिया। ये तीनों चोर भूख से बेताब हो रहे थे, इसलिए एक साथी को गांव में खाना पकवाने भेज दिया कि खाने के बाद सब एक एक ईंट लेकर घर की तरफ चल देंगे। अब लुत्फ़ ये हुआ कि इनमें से जो आदमी खाना पकवाने गया था, रास्ते में उसकी नीयत बदल गई और वो खाने में जहर मिलाकर ले आया कि जब खाना खाकर ये दोनों मर जाएंगे तो मैं अकेला ही 3 ईंटें संभाल लूँगा। इधर इन दोनों ने जो ईंटों के पास बैठे थे इरादा किया कि खाना खाकर तीसरे को जान से मार देंगे और हम एक की जगह 1.5 ईंट बांट देंगे। चुनाचे जब तीसरा आदमी खाना ले आया और दोनों ने पेट भर कर खा लिया तो उन्होंने कोई झगड़ा निकाल कर लाने वाले को जान से मार डाला। फिर जरा सी देर में जहर के असर से खुद भी मरकर वहीं ढेर हो गए।